कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह स्नेह का सही स्वरूप कब, जब हम आपको परीक्षा के स्तर से तैयारी करा सकें। व्हाट्सएप के माध्यम से तैयारी तो सिर्फ मौखिक कराई जा सकती है, आप लिखित रूप में आपके पास कॉपी है, उसमें से आप याद करना, लेकिन याद करने से पहले समझना जरूरी है। कोई चीज़ समझ लें तो याद अच्छे से हो जाता, कंठस्थ अच्छे से हो जाता। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों का सारांश बताएंगे, वो समझ में आ जाएगा तो प्रश्नोत्तर आप ठीक से लिख सकोगे। पाठ 1 है बेटा, पाठ नंबर 1, क्या? 2 बैलों की कथा, एक कहानी है। क्या ध्यान रखोगे बेटा? एक कहानी है। 2 बैलों की कथा क्या है? कहानी है। कई बार आ जाता है क्या है कहानी। इसके कहानीकार या इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी में मूलतः कृषक जो होता है, किसान जो होता है, ग्रामीण परिवेश में जानवरों के प्रति, जानवर बैल आदि, इनके प्रति किसान का कितना प्रेम होता है, कितना स्नेह होता है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से उनका महत्व बढ़ता है, एक दूसरे पर वो आश्रित हैं। किसान के बगैर उस जानवर या बैल आदि का कोई जीवन नहीं चल सकता, और बैलों के बगैर किसान का जीवन नहीं चल सकता। आज के समय में भले ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, फिर भी लेकिन जानवर इन किस्मों का महत्व है। आज इस बात को बहुत महसूस भी किया जा रहा है, गायों की सेवा, दूध देने के लिए भैंस आदि, तो जानवरों का महत्व, ठीक है ना। 2 बैल होते हैं, उनका एक का नाम हीरा और दूसरे का मोती होता है। वो अपने जो कौन होता है, उसका मालिक जो होता है, उसके प्रति बड़ा प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता है, दुलार है। किसका? दोनों बैलों का। और वह हर हालत में चाहते हैं कि वो अपने मालिक के पास ही रहें, भले रूखा सूखा उनके लिए भूसा मिलता है, अच्छी सानी ना मिले। सानी कहलाती है क्या? जिसमें कि आटा आदि डाल दिया जाए, चुनी डाल दी जाए, तो अच्छा स्वादिष्ट भोजन ना मिले, व्यवहारिक भाषा में कहा जाए, जैसा तैसा भोजन मिले, लेकिन प्रेम से वो अपने मालिक के पास ही रहे। ये कौन चाहता है? दोनों बैल चाहते हैं। लेकिन कुछ संयोग बनता है कि वह उसका मालिक अपने बहनोई गया के पास उसको दे देता है कि आप इसकी, क्योंकि ज़रूरत होती है उसकी ससुराल में उसके लिए, लेकिन वहाँ उसके लिए काम अधिक करना पड़ता है दोनों बैलों को, और खाने को उतना नहीं मिलता है। और इसके पीछे कारण यह भी है कि हीरा और मोती वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, तो काम भी अच्छे से नहीं करते हैं, शैतानी करते हैं, उजड्डपना करते हैं, इसलिए गया बहुत नाराज रहता है और उसके लिए पिताड़िसा करता है। लेकिन वहाँ एक बेटी होती है। वह बेटी कैसी होती है? गया की बेटी, वह बैलों से प्रति सहानुभूति रखती है। एक प्रश्न भी परीक्षा में संभवतः आता है कि बेटी का, उसका बालिका का या लड़की का क्या है, बैलों के प्रति क्यों सहानुभूति का भाव रहता है? क्या होता है, जो जिस दौर से गुजर होता गया होता उससे उसको महसूस होता है। तो उस गया की बेटी की माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी, तो माँ का अभाव, अपनों का अभाव क्या होता है वो महसूस करती है बेटी। और यहाँ बैल भी, दोनों बैल आ गए हैं अपने मालिक जो झूरी है उसके पास से, तो उसको दोनों बैलों का जो मन का भाव है, अपने मालिक से दूर रहने से जो उन्हें दुख हो रहा है, वह बेटी क्या करती है? महसूस करती है और उन बैलों को भागने के लिए सहायता करती है वह, है ना। दूसरे के कष्ट को वही महसूस, एक बुंदेलखंडी में कहावत है, जिसके पाँव ने फटी बिमाई, बेका जाने पीर पराई। यहाँ कहने का तात्पर्य बैलों में, बेटी में काफ़ी स्नेह है, अपनत्व, सहानुभूति का भाव है, ठीक है ना। इस तरह से पूरी कहानी भावनाओं पर, स्नेह पर, आत्मीयता पर पूरी आधारित है। और इसमें कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं हीरा और मोती के माध्यम से कि जानवर भी कुछ मर्यादाओं का पालन करते हैं। जैसे साँड़ जो होता है, साँड़ एक आता है, वो बहुत मतलब निरंकुश एक बैल, वो साँड़ कहलाता है, और वो इन पर हावी हो जाता है। तो कहते हैं कि वह जब पीछे से वार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसे लड़ाई झगड़े या युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। उसमें कुछ ऐसी बात, स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, वार नहीं करना चाहिए, उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। मर्यादाओं का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, जानवर के माध्यम से मर्यादाओं का उल्लेख किया जा रहा है। इस माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी सामाजिक मर्यादाओं का उल्लेख भी करते हैं, समाज में सहानुभूति, प्रेम के भाव को जागृत करने की भी कोशिश करते हैं। साथ ही 2 बैलों के बीच जो मित्रता का भाव है, आत्मीयता का भाव है, निस्वार्थ प्रेम है, जैसे गाय और जूरी दोनों, वो हीरा और मोती में से वो देखते हैं कि कांजी होश से जब वो दीवार गिरा देते, सारे जानवर निकल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक भाग सकता था क्योंकि उसकी रस्सी खुल गई थी, लेकिन वो नहीं भागता है। क्यों नहीं भागता? कि उसका मित्र बन रही है, उसके ऊपर संकट आ सकता है। तो यहाँ निस्वार्थ प्रेम, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, त्याग, समर्पण का भाव भी है। पूरी कहानी मूल भाव ये देती है कि सहानुभूति, प्रेम, सौहार्द के लिए लिखी गई है। प्रश्नोत्तर आप कॉपी में से तैयार करके। दूसरा पाठ है
हम आप सबके लिए इस बात को कई बार समझा भी चुके हैं कि ल्हासा की ओर एक पाठ है, उसके ल्हासा की ओर एक पाठ, ठीक है ना, ये संस्मरण जैसा पाठ है, ठीक है ना। इसके लेखक जो है राहुल संकृत्यायन है, राहुल संकृत्यायन। वो एक ऐसे थे, वो बहुत यात्राएं करते थे, है ना। तो यात्रा वृतांत के अंतर्गत भी यह लेते हैं, संस्मरण यात्रा वृतांत दो इसकी विधाओं के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन मूल भाव पाठ में यात्रा का उल्लेख किया गया। कौन सी यात्रा की गई है? तिब्बत की यात्रा वहाँ पर कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। उनके मित्र क्या है? सुमति है, और मित्र सुमति के साथ वह यात्रा करती। यात्रा में कितनी तनाव आए, कितनी हैरानियाँ आई, कितनी पहाड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी, खूब तेज धूप रही, उसके बाद सामने धूप पड़ रही थी और पीछे सामान लाद के उनको चलना पड़ा। वहाँ डाकुओं का क्या रहता है? खतरा रहता है। डाकुओं से खतरों से बचने के लिए उन्हें भिखारी का वेश धारण करना पड़ा, और जब वो भिखारी के रूप में थे तो सामने डाकू आते हैं तो उनसे कुची कुची कहा गया। कुची कुची मतलब दया करो, दया करो, मतलब इस तरह से भी उनके लिए क्या करना पड़ा? अपनी दीनता का एहसास हुआ। वहाँ हथियार का कानून नहीं था, वहाँ बंदूक ऐसे लेकर के घूमते थे जैसे लाठी लेकर के घूमते, जान माल का खतरा बना रहता था। ये सब चीज़ें वहाँ के सामाजिक वातावरण, वहाँ विश्वास का वातावरण था समाज में। कहीं भी किसी भी घर में जाओ, वहाँ एक चाय बनाना का एक वो है, तो वो कहते हैं कि वो किसी भी घर में जाकर के चाय बनवा लेते थे। मतलब वहाँ की माताएं, बहनें, स्त्रियाँ बड़ी सब पर विश्वास करती थीं। और वहाँ नशा का भी वातावरण था। शाम के समय सभी लोग नशा कर लेते। छक, एक प्रकार की छक, उसमें शब्द आया है जो क्या है? शराब का नाम है। वो सब नशा कर लेते थे। एक प्रश्न इस भी इसमें बनता है कि द्वारा पहली बार जब अच्छे भेष में नहीं था, कौन? लेखक भिखारी के भेष में था, फिर भी अच्छा उनके लिए रहने को स्थान मिल गया था। लेकिन दूसरी बार बहुत अच्छे भेष में आया, वापस हुआ, वहाँ अच्छा स्थान नहीं मिला। कारण क्या है? पहली बार भले भिखारी के भेष में था, लेकिन उसका मित्र सुमति उसके साथ था, उसका परिचय सबसे था, तो परिचय के कारण भेष अच्छा ना होने के बाद भी अच्छी जगह रहने को मिल गई। लेकिन लौट के आया तो अच्छा भेष तो था, लेकिन क्या होगा? देर हो गई थी, शाम का समय था, अकेला था लेखक, और शाम के समय अधिकांश लोग क्या पी लेते हैं? लोग शराब पी लेते। और मोरल वैल्यू की बात है ना, शराब वो लोग पीते जो कमज़ोर होते हैं, दिन भर के थके हारे, यदि भगवान की भक्ति जो नहीं करेंगे तो शराब तो पिएंगे। इसलिए शाम के समय भक्ति जरूर करना चाहिए। कई मोरल वैल्यू की बात है। मूल बात तो यहाँ पर ये है कि उस गाँव में लोगों ने शराब पी ली, और जब शराब पी तो क्या हो गया बेटा? लोग मदहोशी में रहे, तो लेखक को ना पहचाना, ना उनके लिए कोई हेल्प की। ऐसे इस तरह से पूरी जो कहानी है वो यात्रा वृतांत है, सुमति और उसके मित्र की यात्रा, और वहाँ पर कैसा सामाजिक वातावरण है, इस बात का उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है ना। एक प्रश्न और इसमें से बनता है कि सुमति उसका मित्र था, उसके गुस्से का क्यों सामना करना पड़ा लेखक के लिए, या लेखक अपने मित्र से क्यों पिछड़ गया था? 2-3 कारण थे। एक तो उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, दूसरा रास्ता भटक गया था, है ना। इन 2 कारणों से क्या हो गया? वह लेट हो गया, पिछड़ गया, और अपने मित्र के गुस्से का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। 2 पाठ अभी स्पष्ट हुए, तीसरा पाठ और स्पष्ट करते हैं, उसके बाद और संयोग देखेगा। तीसरे पाठ में बेटा सांवले सपने की याद। सांवले सपनों की याद पाठ है, उसमें उसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। उसके लेखक क्या है बेटा? जाबिर हुसैन, जिसमें सालेम अली एक पक्षी विज्ञानी थे, पक्षियों से उन्हें प्रेम था। उनकी मृत्यु पर, उनकी डेथ पर उनकी याद करते हुए एक कौन लिखते हैं? जाबिर हुसैन एक पाठ लिखते हैं, उसका नाम है सांवले सपनों की याद। सालेम अली के पूरे व्यक्तित्व को बताया गया है उसमें कि कैसे वह वृद्धावस्था तक सक्रिय रहे। उन्हें मृत्यु से तो जूझना पड़ा, बहुत जहरीला रोग यानी कैंसर जैसा रोग उनके लिए हो गया था, लेकिन उसके बाद भी सालेम अली हमेशा समाज और देश प्रकृति के प्रति समर्पित रहे, पशु पक्षियों के प्रति समर्पित रहे। वो चौधरी चरण से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले और उनके लिए साइलेंट वैली जो केरल में एक प्रकार की चिड़िया उसके लिए क्या किया गया? सुरक्षा की बात कही, क्योंकि वो लुप्त होती जा रही है। तो पक्षियों के प्रति इतना प्रेम जब देखा सुना किसने? चौधरी चरण सिंह ने। उनकी आँख नम हो गई। क्यों बेटा आँख नम हो गई? क्योंकि जो गांव की पावन माटी में जुड़े लोग रहते हैं, संवेदना सहानुभूति से भरे रहते हैं, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं, उनके कष्टों को महसूस करते हैं। और चौधरी चरण सिंह जी ने देखा कि सालेम अली कितने अच्छे सहृदयी व्यक्ति है कि इन्हें पक्षियों की चिंता है। यहाँ तो लोग मनुष्यों की चिंता नहीं करते, माँ बाप की चिंता नहीं करते, लेकिन माँ बाप की चिंता के साथ पक्षियों की भी चिंता कर रहे हैं। उनके प्रति ऐसा भाव जब देखा सुना किसने? चौधरी चरण सिंह ने। उनकी आँख नम हो गई। कई बार एक प्रश्न भी बनता है, चौधरी चरण सिंह जी की आँख नम क्यों हो गई? पक्षी प्रेम
सहानुभूति के भाव देख करके सालेम अली में जो थे। ठीक है ना, इस तरह से पूरा पाठ एक प्रेरणा, पक्षी प्रेम, और एक नाम और आया है इसमें, D.H. लॉरेंस नाम आया है। D.H. लॉरेंस भी फिर वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए तो एक बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। तो पक्षी प्रेमी के सालेम अली होने के कारण इस पाठ में उनका भी यहाँ पर नाम आया है। ठीक है ना, इस तरह हमने आज आपको 3 पाठ का संक्षिप्त में सारांश बताया। आपको लग रहा हो हमने जल्दी जल्दी ये चीज़ बताई, लेकिन मूल समरी बताना थी। इससे पाठ समझ में आ जाएंगे तो प्रश्नोत्तर आप ठीक से लिख सकोगे। समय रहेगा, परिस्थितियाँ रहेंगी तो फिर से आपके लिए हम कुछ लिखेंगे, कुछ बोलेंगे, समझाएंगे। समझने से याद करना सार्थक है। यदि नहीं समझ में आया तो मात्र रटने से कुछ नहीं होता। रटने से पानी 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 कहने से प्यास नहीं बुझ जाएगी। ऐसे ही बिना समझे आप याद करोगे तो आप योग्य नहीं कहलाओगे। याद भी करो लेकिन समझ करके योग्य करो। 3 पाठ हमने आपको स्पष्ट कर दिए, आप अब याद करने की कोशिश करिएगा। ढेर सारा स्नेह।